संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। सत्व भी बांधता है, रजस भी बांधता है, तमस भी बांधता है, प्रमाद, निद्रा, वो सारे शब्द हमने पिछली बार देखे थे। आलस्य, प्रमाद क्या था? इंद्रिय और अंतःकरण की व्यर्थ चेष्टाएं। आलस्य क्या था? कर्तव्य कर्म में अप्रवृत्त होना। और निद्रा क्या था? अपनी सोई हुई शक्ति को नहीं जगाना। आज देखते हैं, यहाँ शुरू हो जाएगा, कौन से श्लोक पर आए हम? 10, 11, 12, 13 एक साथ लो। इसमें सत्व, रजस और तमस की क्वालिटीज को बताया जा रहा है। तब तक अवनीश बेटा आप 10, 11, 12 और 13। रजः तमः च अविभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमः चैव तमः सत्वं रजः तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते। ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवित्रं सत्त्वमिति युत। लोभः प्रवृत्त्यारम्भः कर्मणाम् अशमः स्पृहा। रजसि एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। अप्रकाशः अप्रवृत्तः च प्रमादः मोह एव च। तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। सत्व, रजस और तमस के डिटेल में लक्षण बताए हैं, क्योंकि जब तक तुम्हें लक्षण नहीं पता होंगे कि क्या तमस कहलाता है, तब तक तुम उसे छूटोगे कैसे? क्या सत्व कहलाता है, तब तक तुम उसकी प्राप्ति का, उसकी उत्पत्ति का पुरुषार्थ और प्रयास कैसे करोगे? 10th श्लोक में कह रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है, सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, और सत्व और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है, अर्थात बढ़ता है। किसी एक को बढ़ाना है, और हमें किसको बढ़ाना? हमारी पूरी यात्रा किसके लिए है? सत्व गुण को बढ़ाने के लिए। और क्यों है सत्व गुण को बढ़ाने के लिए? क्योंकि यह संतुलन है, और जब तक तुम एक स्टेट ऑफ बैलेंस में नहीं आओगे, तब तक तुम किसी भी वस्तु को ठीक से देख ही नहीं पाओगे। लड़खड़ा रहा है जो, वो किसी सामने पड़ी वस्तु को ठीक से देख पाएगा क्या? यू हैव टू अटेन अ स्टेट ऑफ बैलेंस। एक संतुलन, एक इक्विलिब्रियम की आवश्यकता है। उसके बिना तुम क्लियर कुछ भी देख ही नहीं पाओगे। अभी तक कर्मयोग, भक्ति योग के माध्यम से भी तुम्हें क्लैरिटी ही दी जा रही थी, लेकिन अब तो तुम्हें संतुलन दिया जा रहा है कि इस संतुलन से उस व्यापक स्वरूप का हमें दर्शन करना है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना कि सत्वगुण बड़ा है। तीनों गुणों के लक्षण है। इसमें तो 2-2, 3-3, 4-4 जो भी लक्षण दिए हैं वो हम यहाँ लिखेंगे। साथ में हम थोड़े और भी लक्षण लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में और क्लैरिटी रहे। और वैसे एक कंसेप्ट क्लियर रखना कि सत्व, रजस, गुण, तमस को हम समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये ही मनोमय और विज्ञानमय कोश पर प्रभाव डालते हैं। तुम्हें याद है ना पूरा डायग्राम? वात, पित्त और कफ अन्नमय कोश, दोषों का काम है वो ग्रॉस बॉडी के ऊपर अपना काम करेंगे, लेकिन जो गुणों का काम है वो किसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? मनोमयी कोश और
विज्ञानमय कोश। और आनंदमय कोश की इक्वेशंस को बदलने के लिए काम कहाँ करना है? मनोमय और विज्ञानमय। और इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सत्व रजस तमस को इतना इलैबोरेट करके समझना। आर यू गेटिंग मी? ये बात समझ में आती है क्यों हम इतना इलैबोरेट कर रहे हैं? क्योंकि काम ब्लिस शीत की इक्वेशंस को बदलने का कार्य कहाँ होना है? मनोमय और विज्ञानमय कोश में। और मनोमय और विज्ञानमय कोश पर किसका प्रभाव है? सत्व रजस तमस का। तो जब तक हम उनको क्लियरली नहीं समझेंगे वी कैन नॉट वर्क। तो वापस आते हैं, क्यों हम सत्व रजस तमस के साथ साथ पंचकोश की बात हमने उठाई? क्योंकि सत्व रजस तमस का प्रभाव किस पर है? मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, मेंटल शीथ एंड इंटेलेक्चुअल शीथ। और यही मेंटल और इंटेलेक्चुअल शीथ के जो एक्शंस एंड रिएक्शंस होते हैं वही हमारे ब्लिस शीथ की इक्वेशंस बनाती है। और ब्लिस शीथ की जब तक इक्वेशंस गलत होगी तब तक परिभ्रमण चालू रहेगा। परिभ्रमण को अटकाना हो तो ब्लिस शीथ की इक्वेशंस बदलनी है। और आनंदमयी कोश की इक्वेशंस तब बदलेगी जब मनोमयी और विज्ञानमयी कोश में फेरफार होगा। और मनोमयी और विज्ञानमयी कोश पर कौन भारी पड़ रहा है? इसलिए सत्व रजस तमस की चर्चा। सत्व रजस तमस, सत्व के अंदर श्लोक 11 के अंदर जो कहा है, ऐसे श्लोक 11 में 2 ही गुण बताए हैं, चेतनता ब्रैकेट में डालो सजगता, और दूसरा विवेक शक्ति, उसके लिए ब्रैकेट में डालो देयरफॉर संयम संस्कार। जो सत्व में होता है उसकी और क्वालिटीज कैसी होती है? निर्मल हृदय होता है, निर्मल। दूसरों के दुख में दुखी भी हो जाता है, दूसरों के खुशी में खुश भी होता है, संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। ओवर सेंसिटिव नहीं कह रही, ओवर सेंसिटिव लोग अपने दुख में ओवर दुखी होते हैं और दूसरों के सुख में भी ओवर दुखी होते हैं। लेकिन जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं और दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। ऐसा संवेदनशील होता है। या तो निर्मल लिखो, निर्मल के साइड में कॉमा डाल के संवेदनशील। दूसरा वैराग्य होता है इनके जीवन में, वैराग्य से भरे होते हैं। और वैराग्य से कौन भरता है? जिसे स्वरूप समझ में आ जाए। जो स्वरूप को समझ जाता है वो अपने आप वैराग्य से भरता है। जैसे एक बालक होता है, उसके सारी वैल्यूज किसमें भरी पड़ी है? उसके खिलौनों में। लेकिन जरा वो बालक बड़ा होता है, उसको लगता है अरे इसमें तो कुछ नहीं है। अब उसे खिलौनों के प्रति क्या है? वैराग्य भाव। वैल्यूज ही जहाँ से खत्म हो जाए उसे वैराग्य भाव कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर अध्यात्म यात्रा का पथिक सात्विक होता है और संसार के स्वरूप को समझकर वहाँ उसे व्यर्थता का भाव होता है, उसे वैराग्य कहते हैं। निस्पृहता, सांसारिक इच्छाएं नहीं होती। अब उसे इच्छा है, मोक्ष की है, आत्मा अनुभूति की है, आश्रम बनाने की है, SRSRC का कैंपस खड़ा करने, वो सारी इच्छाएं हैं। लेकिन संसार में जो बढ़ाए भटकाए वैसी कोई इच्छा नहीं होती। उदारता, उसका चित्त उदार होता है। वो किसी को भी लेने में भी उदार होता है और देने में भी उदार होता है। लेने में भी, तुम लेने में भी कृपणता दिखाते हो ना, ये भी सात्विक गुण नहीं है, ये भी राजसिक या तामसिक ही में ही जाएगा। कोई कुछ दे रहा है, कल आप इतना प्यारा सा गिफ्ट देकर गए पाठ प्रभु को, आपको क्या बोला मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब आप गए फिर ये चेतन प्रभु ने मुझे गिफ्ट दे गए हैं, मतलब इतना, मैंने कहा तो इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? मुझे देकर जाते मैं तो हैप्पी हो जाती, यूं स्माइल हो जाती मेरी। इनको देकर गए, मैंने कहा बेटा चेरिश द गिफ्ट, ओनली व्हेन यू चेरिश द गिफ्ट यू कैन एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू द गिवर। लेकिन तुम्हें कोई देता है ना, तब भी तुम इतने ये दे गए, क्या करें, जबरदस्ती दे गए थे तुम। जोर से झाड़ लगाई मैंने उसको, अरे खुश होके दिखा, जो भी दिखाना है वो लेकर आया। बड़ी खूबसूरत घंटी मैं साथ ही साथ बुद्ध के सहस्त्रार पर लगा दी। वहीं गए हम लगाने, बुद्ध भगवान का सहस्त्रार था, वहीं पर ऐसी जगह थी, मैंने तो घंटी बुद्ध भगवान के सहस्त्रार पर लगा दी। अरे कोई कुछ दे रहा है, उदारता से लो, खिल खिल कर लो। तुम्हें जो चॉकलेट्स मिलती है ना, रॉचर, अरे नहीं मोटे हो जाएंगे, पागल हो तुम। जब कोई कुछ दे रहा है खुशी खुशी लो। अरे बाकी हम अपना डिवाइन सेल्फ लाने के लिए उसे बांट देंगे, खुद नहीं खाएंगे, लेकिन लेने में इतनी कृपणता क्यों? नहीं जी हम नहीं लेंगे। ये भी सात्विकता नहीं है। सात्विक चित्त देने में भी उदार होता है और लेने में भी उदार होता है। बड़ा मजेदार है ये। इसलिए तो नीरस नहीं बनता ना ये, नहीं तो तुम नीरस बना, हाय राम हम तो सबको देते हैं, कोई हमें नहीं देता। अरे कोई जब तुम्हें देता है तब तुम नहीं जी ये तो हम नहीं ले सकते।
कितनी बार मुझे कोई कुछ दे के जाता है, पहले मैं नहीं लेती थी, अभी तो मैंने पक्का कर लिया, पिछले 1 आध साल से तो पक्का है। कोई भी कुछ देता है ले लो, दूसरे हाथ से किसी को दे दो, उसमें क्या हो गया? उसको भी लगेगा बिन प्रभु ने स्वीकार किया, और मेरा भी नियम है जो किसी से सभाओं में कुछ पुरस्कार, रिवॉर्ड या कोई गिफ्ट्स नहीं लेने का, तो मेरा भी नियम पूरा हो जाएगा, उसे भी खुशी मिलेगी, तो इसमें मुझे तकलीफ क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन सात्विक व्यक्ति में ऐसी क्लैरिटी होती है, दिस इज अ क्लैरिटी, ये क्लैरिटी होती है। और सात्विक, व्हेन देयर इज क्लैरिटी देयर इज पावर, एंड व्हेन देयर इज पावर, वही तुम्हें अंदर की तरफ का थ्रेशोल्ड देगी। नेक्स्ट, ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु। स्वयं में रहे तनाव से मुक्त होने के लिए अब हम डिटॉक्स श्वसन की ध्यान विधि में प्रवेश करेंगे। हमारे मन में रहे अनावश्यक विचारों को खाली करने के लिए सबसे पहले सारी एकाग्रता को आते जाते श्वासोश्वास पर ले आओ। महसूस करो कि श्वास जब भीतर जाती है तो पेट फूलता है, और श्वास जब बाहर आती है तो पेट सिकुड़ता है। कुछ देर के लिए इस फूलते और सिकुड़ते हुए पेट को पूरी सजगता से महसूस कीजिए। अब श्वास के विज्ञान को जानते हुए हम मानसिक गिनती के आधार पर जितनी श्वास गणना भीतर लेंगे उससे दुगनी श्वास गणना को बाहर निकालेंगे। यानी यदि हम 5 गिनती श्वास भीतर लेते हैं तो 10 गिनती तक उसे बाहर निकालना होगा। इसी आवृत्ति को कुछ देर दोहराते रहें। स्मरण रहे कि श्वास लेने और छोड़ने की आवाज़ साथ बैठे किसी व्यक्ति को भी नहीं आनी चाहिए।
रिलैक्स। अब श्वास को सामान्य होने दें। इसी प्रक्रिया में थोड़ी और सूक्ष्मता लाते हुए अब श्वास गणना में जितने श्वास भीतर लेंगे उतनी ही गिनती में श्वास को भीतर रोकेंगे और उससे दुगनी गिनती में श्वास को बाहर निकालेंगे। कुछ समय तक श्वासोश्वास के इस आवृत्ति को दोहराते रहें। रिलैक्स। डिटॉक्स श्वसन के माध्यम से स्वयं के मस्तिष्क में रहे सतही अनावश्यक विचारों का रेचन होता है। आप महसूस कर सकते हैं कि व्यर्थ के विचारों के गिरने से शरीर में स्फूर्ति और मन में हल्केपन का एहसास होता है। अब कुछ देर शरीर के विविध भाग में स्वास्थ्य का संचार और निरीक्षण करते हैं। इसके लिए एक साथ दोनों पैरों को देखें और उसमें रहे किसी भी प्रकार के खिंचाव तनाव को दूर करें। अब पेट और छाती के भाग में निरीक्षण करते हुए किसी भी प्रकार के खिंचाव को दूर करें और फिर पीठ के भाग में भी स्वास्थ्य को महसूस करें। एक बार अपनी पूरी स्पाइन को नीचे से ऊपर तक महसूस कर लें। अब दोनों हाथों में एक हल्कापन महसूस करें। किसी भी प्रकार का कोई खिंचाव मांसपेशियों में ना हो। अब एकाग्रता गले के हिस्से में आए, सहज स्थिरता का अनुभव करें और फिर चेहरे पर आते हुए हर भाग का निरीक्षण करें। महसूस करें कि आईब्रोज में किसी भी तरह का कोई तनाव ना हो और कपाल पर भी कोई दरारें ना हो। उसके बाद सिर शिखा को महसूस करें। आप महसूस कर पाएंगे कि पूरे शरीर में एक हल्केपन का एहसास है। इसी हल्केपन के क्षणों में हमारी ऊर्जा हमारे भीतर स्वास्थ्य का संचार करती है। आप सभी के जीवन में तनाव मुक्ति के क्षणों की वृद्धि हो और आप स्वास्थ्य का आंतरिक अनुभव करें, यही मंगल भावना।
ओम शांति शांति शांति। संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। नेक्स्ट निवृत्ति प्रदान होता है। नए नए सांसारिक आयोजन नहीं करता, एकम का आयोजन कर सकता है। एकम का आयोजन जो है वो सांसारिक आयोजन थोड़ी है, संसार में रहकर भी अध्यात्म का ही आयोजन है ना। निवृत्ति प्रदान संसार में नया नया और विस्तार करने की उसकी इच्छा नहीं होती कि अब ये ग्रुप में तो किटी में जाते हैं, अब इसमें भी चले जाए, अब वहाँ भी चले जाए, नहीं। वो उसका धीरे धीरे निवृत्त होता है, सिमटता है। स्वच्छता प्रधान, बड़ा अच्छा लिखा है इसमें, स्वच्छता। उसे क्लेनलीनेस पसंद होती है। कुछ भी गंदा गंदा पहनकर आ गया, गंदी गंदी जगह में बैठ गया, नहीं। जैसे जैसे तुम्हारा माइंड सात्विक होगा ना, देखना यू विल चूज गुड प्लेसेस टू स्टे। मैंने अपने जीवन में रूपांतरण देखा। मैं पहले तो कहाँ बाहर जाती तो कहीं पर भी रह सकती थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ दीज लास्ट 4-5 ईयर्स कुछ ऐसा नखरा अपने अंदर भी आ गया है कि 5 स्टार छोड़ के कहीं रहती ही नहीं हूँ। उसका रीज़न समझ में आया, द क्लेनलीनेस, द स्वच्छता, द अनटचडनेस, द सेरेनिटी, वो सब कहीं ना कहीं हम लोग उसको अट्रैक्ट होते हैं। बाकी मुझे तुम कोबा के उस एक कमरे में रख दो, कोई शिकायत थी मेरे में? कौन था मेरे साथ? कोबा वाले। एक छोटे से कमरे में उठा के रख दो तो भी आपत्ति कोई नहीं है, बट व्हेन इट कम्स टू चूज, तब सात्विक व्यक्ति स्वच्छ स्थान चुनेगा। वो स्वच्छ स्थान 2 स्टार हो तो भी चलेगा, हरिद्वार की वो जो नदी है उसके सामने बिठा दो ना, वो भी चलेगा, और ओबेरॉय के 5 स्टार के अंदर रखवा दो ना, वो भी चलेगा, बट दे विल नॉट गो फॉर एनीथिंग विच इज़ नॉट क्लीन, नॉट क्लियर। स्वच्छता प्रधान होते हैं। उनके घर में भी जाके देख लो, उनका घर हमेशा साफ सुथरा मिलेगा तुम्हें, साफ सुथरा, ऊपर से भी और सोफों के नीचे से भी। यू कैन सी दैट। खाली ऊपर से तो करते हो, वो रजस है, और तमस वाला तो ऊपर से भी नहीं करता, अंदर से भी नहीं करता। सत्व वाला ऊपर और नीचे, रजस वाला ओनली ऊपर और तमस वाला न ऊपर। ज्ञान पिपासु होता है, ज्ञान के लिए हमेशा चाहता है कहीं ना कहीं से मुझे राइट बात पता चले। व्हाट इज दिस, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, मेरा स्वरूप क्या है, ये ज्ञान पिपासु। भगवत गीता समझा दो, समय सार समझा दो, धम्मपद समझा दो, विवेक चूड़ामणि समझा, वो ज्ञान की बात नहीं चल रही। 3 ही प्रश्न है, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा स्वरूप क्या। ये 3 ही प्रश्न है, और कोई इसके बाद चौथा प्रश्न है, वो तुम्हारी कौतूहल है। चौथा प्रश्न यानी तुम्हारी क्यूरियोसिटी, तुम्हारा कौतूहल। 3 मूलभूत प्रश्न है, ये ज्ञान के लिए अलाउड है। अष्टावक्र में भी था ना, 3 प्रश्नों से शुरुआत थी। जनक ने 3 ही, ज्ञान क्या, वैराग्य क्या और मोक्ष क्या, ये बता दो। ऐसा ही बस ये ज्ञान पिपासु हुए, और फाइनली ज्ञानवान होता है, ज्ञान से भरा होता है। उसे अपने स्वरूप के बारे में पता होता है, उसे ईश्वर के स्वरूप के बारे में पता होता है। अब जो तुम इतने लोगों को ईश्वर का स्वरूप समझ में आ गया, ईश्वर यानी शक्ति, नॉट अ पर्सन, इट्स अ फिनोमिना। यह एक पूरा का पूरा विराट आयोजन है, ये पूरा ही ईश्वर है, और कुछ भी ईश्वर नहीं है। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं, समष्टि कोई ईश्वर का है। ये जहाँ उसको समझ आ जाती है, ये सात्विक बुद्धि है, इसलिए उसे ज्ञानवान कहा जाता है। नेक्स्ट 12वें श्लोक के अंदर 5 बातें कही हैं। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर नंबर 1 लिखो, लोभ, लोभ बढ़ता है। दूसरा, स्वार्थ बुद्धि से प्रवृत्ति बढ़ती है, इसमें ही लिखा है। तीसरा, कर्मों का सकाम भाव से आरंभ होता है।
कर्मों का फल की इच्छा से आरंभ होता है कि ये कर्म कर रहे हैं तो ये सांसारिक फल मिले। चौथा अशांत मन होता है और पांचवा विषय भोगों की लालसा होती है। तुम चेक करोगे ना इस पूरे चार्ट में, तुम सब में रजस ही टिक करोगे, देख लेना रजस ही। और तुम ये मत समझना तमस से तो बेटर है हम। मैंने उस चार्ट में क्या दिया तुम्हें, दोनों सेम है, ओवर एक्टिव अंडर एक्टिव, दे बोथ स्टैंड ऑन अ, ये नीचे वाला बेस पर, और एल्टीट्यूड पर कौन है, सत्व है। ट्रायंगल के उसे समझाया था किसी एक शिविर के अंदर। इसके रजस के अंदर मैंने और भी थोड़े 4-5 लिख दिए हैं। संग्रह में रस होता है, सब कुछ इकट्ठा करता है। राज परिवार के अंदर मैंने ये नियम दे रखा है, जिस कपड़े को तुमने 2 साल से नहीं पहना उसे हटा दो, हटा दो। नियम है, जिस जूते को तुमने 1 साल से नहीं पहना हटा दो उसको। और हमारे नियम है, बिल्कुल ऐसे चलता है। ठीक है, कुछ साड़ियाँ कुछ कपड़े जो बहुत हैवी है, जो ऐसा है, वो रखो, ठीक है, अपना साइड में। लेकिन अगर जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ के तुम्हारे नहीं पहने जा रहे, नहीं यूज हो रहे, हटाना सीखो। संग्रह में जहाँ रस आया तुम रजस प्रधान हो जाओगे। रजस वाला संग्रह वृत्ति का होता है, और संग्रह वृत्ति आती है इसलिए रजस बढ़ता है। इट्स अ विशियस साइकिल, दोनों इकट्ठे चलेंगे। चंचलता, मन चंचल होता है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, यहाँ भी चला जाऊं, ये चंचलता। तीसरा है काल्पनिक और व्यर्थ इच्छाएं, फैंटेसीज में जीता है, जो पॉसिबल ही नहीं है। मैं एप्पल जैसा बड़ा एम्पायर बना डालूं, कहाँ जाएगा टिम कुक? क्या होगा उसका? ये जो व्यर्थ, जो बेतुकी इच्छाएं हैं, मैं भी इलॉन मस्क की तरह हो जाऊं, मैं भी अंबानीज की तरह हो जाऊं। अरे छोड़ो ना उन अंबानीज को, तुम जो होने के लिए पैदा हुए हो वो हो जाओ ना, वही बहुत बड़ी बात है। अंबानी बन जाओ और ये बन जाओ, ये महत्वाकांक्षाएं हैं, और हो सकता है तुम बन जाओ। मैं एज अ मदर आई विल ऑलवेज कीप ऑन ब्लेसिंग यू। लेकिन अभी वो पड़ाव नहीं दिख रहा ना अंबानी होने का। अभी क्या पड़ाव दिख रहा है भाई, बी फार्मा तो पूरी कर लो अपनी। तो अभी जो पड़ाव दिख रहा है उसे तो पूरा करो, उसके बाद आगे नेक्स्ट पड़ाव देखेंगे, फिर नेक्स्ट। हो सकता है तुम भी पहुंच जाओ वहां तक, व्हाई आई शुड नॉट से दैट। लेकिन अभी से वो फैंटेसाइज करना जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसके पास शिमला जाने तक का जुगाड़ नहीं है, वो सोचे स्विट्जरलैंड हॉलीडे बनाकर आते हैं। ये राजसिक दिमाग है, ये राजसिक दिमाग है। तमस 13 श्लोक के अंदर बता रहे हैं, हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश यानी अज्ञान आता है। अंतःकरण भी अज्ञान से भरा है और इंद्रियां भी अज्ञान से भरी। अज्ञान से भरी मतलब कोई विवेक ही नहीं है। जहाँ भागना चाहती है वहाँ भाग रही है, उसे लगता है भाग भाग के मन शांत हो जाएगा। भाग भाग के मन शांत हुआ है कभी नहीं, और ठहरने का उपाय नहीं है, क्योंकि बाहर सारी एड्स, सारी की सारी ये पब्लिसिटी की दुनिया, सारी की सारी मार्केटिंग की दुनिया तुम्हें बाहर ही भगा रही है। बाहर भागते रहो, कहीं मन को चैन नहीं मिलता इसलिए और भागते हो, फिर चैन नहीं मिलता फिर और भागते हो। अरे पर कहीं तो बैठ के सोचो, भागने से चैन नहीं मिलता तो बैठकर चैन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सिखाने वाला कोई नहीं। ये सिखाने वाले कोई है तो वो बहुत छोटी मात्रा के अंदर है। ये जो तमसिक व्यक्ति होता है हर जगह अज्ञान और अविवेक से भरा होता है। दूसरा कहते हैं कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्त होता है। जब उसे जो करना चाहिए, एग्जाम है एग्जाम का ही करना है, बिजनेस में हो बिजनेस का ही करना है। अभी वो तुम्हारी लड़की ने टारगेट पीएमटी ज्वाइन किया, मैंने उसको बिल्कुल बोल दिया कि ओके यू कैन गो एंड डू दैट। उसको संडे सत्संग में नहीं आने को मिलेगा, तो उसका ईमेल आया, प्रभु मैं फ्राइडे के सत्संग में आ जाओ। यस आई एम विद यू। अभी तुम्हारा कर्तव्य कर्म है कि तुम ये प्री मेडिकल टेस्ट को क्रैक करो, उसके लिए स्टडीज करो। अगर तुम नहीं करते तो तुम तामसिक हो। कर्तव्य करने के समय में तुम कर्तव्य नहीं करते तो तुम तामसिक हो। जो भी यूथ है, जितने भी समझते हैं अभी तुम्हें सक्सेसफुल होना है और सक्सेसफुल होने के लिए कैरियर बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी तुम कौन, नहीं हमें तो सत्संग में मजा आता है, नॉट वैलिड, तामसिक हो जाओ। आओ ना सत्संगों में, संडे आओ, कौन मना कर रहा है, बट बी फोकस्ड ऑन योर कैरियर ऑल्सो। प्रमाद में होता है, ये लिखा है इसमें, प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टाएं करता है। प्रमाद मतलब खाली आलसी नहीं है, फालतू के व्हाट्सएप सर्व करते हैं, पता नहीं इतना टाइम कहाँ से आता तुम्हारे पास। बेकार बेकार सारे मैसेजेस देखने हैं, पढ़ने हैं, और फिर क्या बोलते हो उसको, फॉरवर्ड। हाँ, फॉरवर्ड भी करने हैं, सब कुछ तुम्हें करना। तुम्हें कहाँ से, ये क्या हो गया, करना, कराना और अनुमोदना करना।
फिल्टर करो, जो अच्छा है वो भेजो, बाकी तो। और फाइनली निद्रा यानी शक्ति को नहीं जगाता, निद्रा यदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां सब के सब उसकी वैसे ही पड़ी है। इसके अंदर और थोड़े लिख दो, मूड है ये, मूड क्या बताया था इसका इंग्लिश मैंने? मूड का इंग्लिश इडियट। गुड, किस याद है? तो इडियट है बिल्कुल। कितनी भी बात समझाओ ना, उसको वैसे करना ही नहीं होता। अरे एक बार, दो बार, 4 बार, 62 टाइम से समझा रही हूँ भगवत गीता तो, लेकिन अभी तक तुम्हें समझना ही नहीं है। ये मूड है, ये इडियट है। बैठा है तो बैठा रहे मेरी बला से यहाँ सत्संग में, लेकिन आगे कहीं नहीं जा पाएगा बेचारा, इतना तामसिक है, यहीं बैठा रहेगा। अजागृति हर चीज में। अरे सॉरी हम भूल गया, सॉरी हम भूल गए। कौन कौन सॉरी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ करता है अपने जीवन में? भूल गए, हाँ भूल गए, हाँ हाँ हाँ, मेरे राज परिवार के तो ये सब पता है मुझे। गुड, ये मूर्ता है, अजागृति, अनअवेयरनेस। कुछ भी कहा जाए, अरे भूल गए हम तो, अरे हम तो भूल गए, ये तुम्हारा तमस सक्रिय है। नेक्स्ट, अनिश्चय और अनिर्णय। डिसिसिवनेस ही नहीं है, डिसाइड नहीं कर, ये करूं ये करूं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। अनिश्चय और अनिर्णय दोनों, ना उनका निश्चय पक्का होता है या ना उनका निर्णय। एक बार दृढ़ता कर भी ली, सत्संग में ही जाना है, फिर भी नहीं जाएंगे। ये सारे तामसिक प्रकार की वृत्तियां। ये नेक्स्ट देखो 14 और 15 में क्या कहते हैं। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकाम अमलान प्रतिपद्यते। प्रलय गत्वा कर्मसंगी सुजायते तथा प्रलीनः तमसि मूढयोनिषु जायते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वाले के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। 14 और 15 श्लोक में बता रहे हैं कि सत्व गुण की प्रधानता में जो मरता है वो कहाँ जाता है? स्वर्ग आदि लोकों में। रजोगुण की प्रधानता में जो मृत्यु को प्राप्त होता है वो मनुष्य आसक्ति वाले, कर्मों की आसक्ति वाले, पैदा होते ही उनके कर्मों की आसक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि उसमें पैदा होते हैं। और तमोगुण का मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों के अंदर जाता है। अभी तो इन्होंने ये लिखा, अभी अगले ही 17-18 के अंदर ये स्वर्ग लोक यानी ऊर्ध्वलोक, ये मध्य लोक, मनुष्य लोक और अधोलोक, इन तीनों के मतलब बदल जाएंगे नेक्स्ट श्लोक में ही। अभी तुम्हें ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग मिल गई, जो सत्व में जाएगा वो स्वर्ग में जाएगा। वाह, स्वर्ग में अप्सराएं होंगी, स्वर्ग में अच्छा अच्छा खाना होगा। क्या लगता है तुम्हें कौन से स्वर्ग की बात चल रही है? क्यों, तुम्हारे स्वर्गों में ऐसा ही तो है। तुम्हारे स्वर्ग के अंदर अप्सराएं, जहाँ जिन जिन चीज़ों का यहाँ त्याग किया वो सब स्वर्ग में रजिस्टर करके रखी हैं, तुम रिजर्व करके रखी हैं। ये त्याग नहीं है, ये तो किसी ज़्यादा की कामना में अभी थोड़ी देर के लिए दिखावा कर रहे हो। ओशो बहुत अच्छा कहते थे इसे कि तुम यहाँ पर शराब का त्याग करो और वहाँ शराब के चश्मे बहते हैं तुम्हारी स्वर्गों के अंदर। ये सच्चा त्याग नहीं है। यहाँ पे ग्रॉस अंडरस्टैंडिंग खाली इतनी दी है, लेकिन नेक्स्ट श्लोक में ही कृष्ण ने इस बात को और क्लियर किया है। स्वर्ग लोक में पैदा होना यानी क्या, मध्य लोक में पैदा होना क्या, और नीचे अधोलोक में पैदा होना यानी क्या। आ जाओ 16, 17, 18। कर्मणः सुकृत्य स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसः तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसः लोभः इव च प्रमादमोहो तमसः भवतः अज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधः गच्छन्ति तामसा। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से
ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। सेम बात नहीं लग रही तुम्हें? जो पिछले श्लोक में थी वही सारा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे होंगे कृष्ण हमारा? इतना वैसे हम लोग भागते रहते हैं। सेम नहीं है। जब भी समझो कोई ज्ञानी एक ही बात 2 बार कहे, अहो 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 अहो, जब भी कोई बात 2 बार आए मतलब पहली बार उसकी डायमेंशन कुछ अलग थी, दूसरी बार उसकी डायमेंशन कुछ अलग है। क्योंकि ज्ञानियों को कोई शौक नहीं है वही बात रिपीट करने का। सद्गुरुओं को शौक होता है। सद्गुरु की तो आदत ही होती है रिपीट 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 करेंगे। और किसके लिए करते हैं? तुम्हारे लिए, बिल्कुल तुम्हारे लिए। क्योंकि वो उनका एक वो सर्वे हुआ था, तुम्हें पता है ना? उस सर्वे के अंदर 10 बार जब तक सद्गुरु बोलते हैं तब तक 7 बार तो हमें लगता है दूसरों के लिए कहा जा रहा है, दूसरों के लिए। 8वीं और 9वीं बार में हमें लगता है कि शायद मेरे लिए भी होगा, और 10वीं बार में ही हमें लगता है हमें करना चाहिए, ये स्टार्टेड नाउ। तो इसलिए हमारे सर्वे के बेसिस पर हमें 10 बार बोलने की छूट है। लेकिन जब कोई ज्ञानी, परम ज्ञानी, कृष्ण जैसी चेतना, भगवान वेद व्यास जैसी चेतना भगवत गीता गा रही है, दे डोंट नीड टू रिपीट। उनके हर रेपिटेशन का मतलब है पिछले श्लोक में जो आशय था इससे कुछ हटकर, इससे कुछ ऊंचा आशय है इसमें। यहाँ पे ये विस्तार कर रहे हैं। देखो 16वें और 17वें श्लोक के अंदर कर्मों का फल तो बता रहे हैं। श्रेष्ठ कर्म का यानी सात्विक कर्म का फल क्या है? सुख मिलता है, ज्ञान मिलता है, वैराग्य आदि निर्मल फल मिलते हैं। लिखा ही तो था हमने यहाँ पे सारा। रजस कर्म का फल क्या है? लिखा है इसमें, तुम्हारे इसमें ही लिखा है। रजस कर्म का फल क्या दिखा रहे हैं? दुख। और तमस फल का कर्म का फल क्या है? अज्ञान। अब इनको थोड़ा और इन्होंने और ज़्यादा वो कर रहे हैं। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निस्संदेह लोभ उत्पन्न होता है, यानी सत्व से ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, रजस से लोभ उत्पन्न हो रहा है। और ऊपर वाले श्लोक में क्या कहा था? रजस का फल क्या है? दुख। यानी दुख कहाँ से आ रहा है? क्लियर हो रही है इक्वेशंस? अभी देखेंगे और। तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह। अज्ञान कहाँ से आ रहा है? इसका मतलब प्रमाद और मोह। तुम समझ पा रहे हो दोनों के अंदर? एक बात उस श्लोक में कह दिए, एक इधर कही है। प्रमाद, तमस गुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। उधर लिख दिया था ओनली 1 वर्ड अज्ञान, लेकिन यहाँ पे दे दिया प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। प्रमाद, मोह, अज्ञान। युगे संभवामि युगे युगे। फाइनली अब इसमें युक्ति, एक युक्ति आज कृष्ण बता रहे हैं, बाकी 3 युक्तियां मैं अगले सत्संग में बताऊंगी। 19 श्लोक। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यः च परं वेत्ति मद्भावं सह अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी युक्ति है इस श्लोक में। मार्क कर लो, यदि तुम्हारी नई किताब है ना तो भी मार्क कर लो। जो भी पढ़ेगा उसे लगेगा एक बार क्यों इस श्लोक को मार्क किया है। करना क्या है अब? फाइनली इतना समझे तुम लोग, इतने चार्ट्स देखे, अगले सत्संग में भी चार्ट देखोगे। करना क्या है? कृष्ण 19 श्लोक में युक्ति बता रहे हैं। कृष्ण जो कह रहे हैं उसे मैं सिंप्लीफाई करके कहती हूँ तुम्हें, सिंपल भाषा में। तुम्हारे जीवन में कोई भी तुम्हें धोखा दे रहा है, डिसऑनेस्ट है, कोई भी तुम पर गुस्से हो रहा है, बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्से हो रहा है। चलो गुस्से के एग्जाम्पल से बात करें। फ्रीक्वेंटली, बात बात पे वो तुम्हें गुस्से हो रहा है, वो कौन सा गुण है उसका? तमस।
बात बात में वो झूठ बोल रहा है, वो कौन सा गुण है उसका? उसके बात बात में उसके नीड्स वगैरह बहुत ही हाइपर नीड्स हैं, हाइपर एक्टिविटीज़ हैं, वो कौन से में है? तमस में। तुम्हारे जीवन में तकलीफ तुम्हें कौन दे रहा है? जो लोग तमस में है वही। मेक श्योर रजस वाले तो कहीं ना कहीं तुम्हारे अनुकूल हैं, कहीं ना कहीं वो तुम्हें हेल्प कर रहे हैं तुम्हारे लाइफ में, लेकिन तमस वाले जहाँ जहाँ जीवन में तुम्हें दुख की अनुभूति होती है, प्रतिकूलता की अनुभूति है, वो किसी न किसी के तमस की एक्टिविटी है जिससे तुम परेशान होते हो। डू यू एग्री और नॉट? जब तुम किसी दूसरे के अंदर ये एक्टिविटी देखो, बार बार मुझे गुस्सा करती है, बार बार मुझसे झूठ बोलती हैं, बार बार मेरे साथ चीटिंग करते हैं, जब तुम किसी दूसरे में ये देखो, ये चीटिंग, ये गुस्सा, ये डिज़ायर्स, ये धोखा, ये क्रोध, ये सारी चीज़ें तमस की क्वालिटीज़ हैं। जब तुम दूसरों में देखते हो तो उसमें ऐसे देखो कि ये उसका तमस कर रहा है, वो नहीं कर रहा, क्योंकि वो गुण जो है वो इन तीनों से पार है। ईश्वर इन तीनों गुणों से पार है। वो रजस से एक्टिविटी करता है, समझ लो वो अपनी फैमिली के लिए बड़ा सेल्फिश है, अपने फैमिली के लिए ही सब कुछ करता है, दूसरों के लिए नहीं करना चाहता। ही इज ऑपरेटिंग आउट ऑफ रजस। कोई भी पॉइंट उठा लो इसमें से, कहाँ गया मेरा चार्ट, कोई भी पॉइंट उठा लो इसमें से, कंसंट्रेशन समझ लो वो बात बात में बार बार हलचल हो जाता है। मॉडरेट उसकी कंसंट्रेशन कभी होती है कभी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? लगभग हमारे बच्चों के साथ ही प्रॉब्लम होता है। एक बार बोला बैठो पढ़कर, 2 घंटे बैठकर पढ़ो, पढ़ा नहीं जाता तुमसे। क्या है इसका मतलब? उसकी कंसंट्रेशन कैसी है? राजसिक है। और राजसिक क्या है? उसका बंधन है, उसका गुण है, रजस से वो ऑपरेट कर रहा है। वो बार बार तुमसे इरिटेट हो रहा है, वो तमस से ऑपरेट कर रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम उसकी कहाँ है? मोस्ट ऑफ द टाइम वो सच के पक्ष में होता है, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता। वो रजस से ऑपरेट कर रहा है। उसके सेंसरी इंप्रेशंस जो है बड़े डिस्टर्ब्ड है। मतलब वो कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? कौन सा गुण प्रधान हो गया? तमस प्रधान हो गया उसका। जब तुम दूसरे को इन तमस वाले में देखो, क्योंकि दुखी तुम्हें तमस ही करेगा, तब तुम क्या देखना है तुम्हें उसके अंदर? कह रहे उसका तमस गुण प्रधान है, बाकी वो थोड़ी तामसिक है, वो तो क्या है? ईश्वर है। लेकिन तमस गुण प्रधान हो गया ना, इसलिए ऐसे एक्ट कर रहा है। इट इज देयर। जब उसका तमस गुण प्रधान होता है तब भी वो क्रोध कर सकता है। क्रोध करता है इसलिए तमस होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये तो हम अध्यात्म की यात्रा में वी आर ऑन द रिटर्न जर्नी, इसलिए हम हर चीज को उल्टा भी पकड़ते हैं। लेकिन एक्चुअल भी अगर तुम ग्रंथों के भी गहराई में जाओगे, क्रोध व्यक्ति को आता ही तब है जब उसका तमस प्रधान होता है। सिंस वी आर ऑन द रिटर्न जर्नी, हम क्या कहते हैं? क्रोध को कम करो, तमस कम हो जाएगा। ये अध्यात्म यात्रा का ढंग है। इट्स अ वंडरफुल प्ले। लेकिन एक्चुअल में इस प्रकृति के अंदर, इस लीला के अंदर क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का तमस ज्यादा है, इसीलिए वो क्रोध करता है। तो जब तुम किसी दूसरे को देखो कि वो बहुत क्रोध कर रहा है या बहुत डिसीट कर रहा है, तुम्हें बहुत छल रहा है, धोखा दे रहा है, तब तुम्हें क्या देखना है? कि इसका तमस गुण प्रधान है। प्रकृति की लीला, प्रकृति की लीला। पुरुष में तो कुछ भी नहीं है ना, उसमें तो ये सत्व रजस तमस तीनों से पार है। जब दूसरे में तमस देखो और ये तमस से दुखी करता है, इसलिए वहां क्या देखना है? कि उसके तमस गुण के कारण हम सब कठपुतलियां हैं। अभी इस तमस की कठपुतली बना हुआ है, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन जब अपने में तमस गुण दिखे, अपने में आज मैं बार बार इरिटेट हो रही हूँ, आज मैं बार बार ऐसा हो रही हूँ, तब तुरंत ही तमस में से रजस की तरफ आओ और रजस में से सत्व की तरफ आओ। ये 2 ढंग है। या तो तुम दूसरे से परेशान हो या अपने से। कई बार हम अपने से भी तो थक जाते हैं। जब हम अपने से थकते हैं मतलब हम हमारे तमस से थक रहे हैं। जब हम अपने से थकते हैं इसका मतलब हम हमारे तमस से थके। और जब हम तमस से थक रहे हैं इसका मतलब हमें तमस में से धीरे धीरे रजस में अपने आप को लाना है और रजस में से सत्व के अंदर लाना है। दूसरा करता है जस्ट विटनेस, देखो। बट नाउ वी आर ऑन द रिटर्न जर्नी। दूसरे को देखकर तुम्हारे में रूपांतरण नहीं होगा, उसको सौंप दो उसका। लेकिन हम भी तो इनमें ऑपरेट करते हैं। जितने भी तमस है कहीं ना कहीं तुम भी उसमें हो। वो पहले दूसरे छोड़ दो, ये डाइट, मीट और अल्कोहल, बाकी कहीं ना कहीं तुम पड़े ही हो तमस में। अपने में तमस दिखता है, वहाँ पुरुषार्थ करना है।
तमस में से सीधा सत्व में नहीं आ पाओगे। तमस में से सीधा सत्व में नहीं आ पाओगे, इसलिए तुम्हें तमस में से कहाँ आना होगा? पहले रजस में। बहुत झूठ बोलते हो, तुमने किसी को झूठ बोल दिया, जैसे ही तुम्हें पता चला ओ गॉड तमस हावी हो गया था मेरे ऊपर, लेकिन अब इतने पे नहीं छोड़ सकते, तुम्हें जाके फॉरगिवनेस सीख करनी है। जहाँ तुम उससे क्षमा मांगोगे तुम रजस में आ जाओगे, और क्षमा जब तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा तुम सत्व में आ जाओगे। दिस इज अ जर्नी। और यात्रा है कितनी अध्यात्म की। तुम बहुत किसी को धोखा दे रहे हो, जाके फॉरगिवनेस सीख कर लो, और उसके बाद अब धोखा देने का मन ही नहीं करता। यू कैन नॉट चीट एनीवन, यू बिकम सत्व। और उस सत्व के अंदर वो शक्ति है कि इस पर्दे के पार क्या है वो दिखा सके तुम्हें। इसलिए अभी तो तुम्हें ये यात्रा करनी है। दूसरा, जब तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तकलीफ दूसरे के तमस गुण के कारण है। ये कंसेप्ट नया है बट समझो इसे। जब भी कोई तकलीफ तुम्हें दूसरे से मिल रही है वो उसका तमस है। बच्चा बात नहीं मानता इसलिए तमस में चले जाते हैं हम लोग। नहीं मानता, वो इतना जिद्दी हो गया है, हमारी बात नहीं मान रहा, लेकिन वो जिद जो है दैट इज तमस। जो ठान लिया वही करूंगा, ये विल पावर नहीं है, ये जिद है, तमस है। लेकिन तब हम उस पर उत्तेजित होते हैं, क्रोधित होते हैं, तो ये क्या, ये हमारा तमस है। दूसरा कुछ गलत कर रहा है, उसे उसका रजस तमस मानकर छोड़ दो। जितना समझा सकते हो समझाओ, बाकी छोड़ दो। इट्स योर लाइफ, योर जर्नी। हमारे में कुछ तमस दिखता है, हम अपने से जब परेशान होते हैं, बच्चा मेरी बात नहीं मानता, ये बच्चे का क्या है? तमस। मैं उससे गुस्से हो रही हूँ, ये मेरा क्या है? मेरा तमस है। अब तुम्हारे हाथ में क्या है? दूसरे का तमस ठीक करना या तुम्हारा तमस ठीक करना? तुम यही बोलोगे कि बाहर जाके भी ये करोगे? तुम्हारे व्हाट्स इन योर हैंड्स, तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम अपने तमस को इंप्रूव कर सकते हो, दूसरे की क्वांटिटीज को छेड़ भी नहीं सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपना तमस बदलने के लिए यू हैव टू कम टू रजस, रजस में से सत्व, और सत्व के बाद आगे कैसे जाना है, नेक्स्ट लेवल पर कैसे अपने ईश्वर की अनुभूति करनी है, ये मैं नेक्स्ट लेवल पर नेक्स्ट सत्संग में तुम्हें बताऊंगी। यहाँ तक बात समझ में आती है? कृष्ण यही कह रहे हैं, पढ़ो, अब तुम्हें श्लोक समझ में आएगा। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, लेकिन गुस्सा करने का कारण क्या है? तुम्हारा तमस। तीन गुणों के अलावा किसी और को करता नहीं देखता। तुम मुझसे बहुत प्रेम कर रहे हो, तुम मुझ मेरे प्रति बहुत समर्पण से भरे हो, ये तुम्हारा सत्व है। मैं इसको भी क्यों लूं? क्योंकि ये तीनों ही गुण बांधने वाले हैं। तुम्हारे समर्पण से के प्रति भी यदि मुझे बहुत अटैचमेंट होगी तो मैं इसमें बन जाऊंगी। कितने ही गुरु शिष्यों के कारण अटक जाते हैं और भटक जाते हैं। तो ना तुम समर्पण दिखा रहे हो तो वो तुम्हारा सत्व गुण है, तुम मेरे प्रति विद्रोह दिखा रहे हो वो तुम्हारा तमस गुण है। तुम बीच पे ही हो गए रजस में, कभी समर्पण कभी विद्रोह। ये बात ठीक नहीं लगी प्रभु की, ये बात बहुत अच्छी थी। तुम दोनों में हो तो रजस में। यानी क्या कह रहे? जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता। किसके लिए है ये बात? दूसरों के लिए। दूसरों में को करता नहीं देख रहा, दूसरों में उनके गुणों को ही करता देखता है, और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। अद्भुत बात है, समझ में आई? अब ये तत्व से जानना कैसे? उसके लिए स्वराज क्रिया है, उसके लिए हमारे ध्यान है, उसके लिए हमारे संयम संस्कार के प्रोग्राम्स हैं, और अगले सत्संग में भी मैं और इस बात पर थोड़ी तत्व से जानना क्या। सत्व पर तो तुम आ जाओगे, क्योंकि तुम्हें कहा दूसरा कोई कुछ गलत कर रहा है उसे उसका तमस देखो, दूसरा कोई सिग्नल तोड़ रहा है वो उसका तमस है, तुम इरिटेट हो रहे हो वो तुम्हारा तमस है। तुम उसका तमस तोड़ सकते हो? तुम अपने तमस को रूपांतरित कर सकते हो, रजस में छोड़ना हमने भी तो किया पहले, और उसमें से फिर सत्व की तरफ जा सकते हो। जब तुम सत्व में आओगे तब इसीलिए यहाँ लिखा, वह व्यक्ति सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है। जो सत्व में आता है वो तत्व से जानता है। कितना पर्यायवाची, वो पर्यायवाची नहीं, क्या बोलते हैं इसको, राइमिंग वर्ड्स है। जो सत्व में आएगा वही तत्व से जानेगा। ईश्वर द्वारा रची ये माया है ना, कहीं थी इधर परा प्रकृति में, प्योर नेचर का जो स्वभाव है माया,
जो बहना शुरू करता है उस परम सूत्र की तरफ, उस ईश्वर की तरफ, उसको अटकाएगा कौन? क्योंकि माया चाहती है तुम इसके अंदर घूमते रहो, ईश्वर के प्ले को तुम खेलते रहो। लेकिन ईश्वर कहते हैं आई हैव गिवन यू चॉइस। तुम चाहो तो माया के इस खेल में रहो, और तुम चाहो तो इस खेल को पहचान कर पर्दा ये माया का उठा लो और मेरे स्वरूप के साथ खो जाओ। तो जो स्वरूप की तरफ जाने निकलता है उसके जीवन में प्रतिकूलता आती है। ये प्रतिकूलता बहुत अच्छी है ईश्वर तक पहुंचने के लिए। मैं आजकल कबाला का अभ्यास करती हूँ, जुडाइज्म पढ़ रही हूँ, उसमें एक बड़ी प्यारी सी कहानी आती है। क्योंकि हर धर्म ने किसी न किसी तरह से ईश्वर तक पहुंचने के कोई ना कोई युक्तियाँ, मार्ग हमें बताई ही है। कबाला के अंदर एंजल्स की एक कहानी आती है, फरिश्तों की। बहुत ही मीठी कथा लगी, मैं अभी कहीं पढ़ रही थी उस कथा को, कबाला की। कहते हैं एक बड़ा ही संपन्न व्यक्ति था, सेठ था, श्रेष्ठी था, धन संपत्ति ऐश्वर्य सब में पूरा पूरा, यानी क्या है, अनुकूलता से भरा जीवन। पत्नी भी अच्छी है, पुत्र पुत्रवधुएं पुत्रियां, सब परिवार अच्छा है, मान है, सम्मान है, जीवन में सब कुछ है। कुछ भी ऐसा नहीं है, नहीं कहा जा सकता कि उसके जीवन में नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है उसके साथ कि उसके वो जो भी खाता है ना, उसके पेट में अल्सर बन जाता है। एक बाकी सब बढ़िया है, उन अनुकूलताओं के साथ कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रतिकूलता है। वैसे प्रतिकूलता काफ़ी बड़ी है, छोटी है। जो कुछ भी खाता है उस खाने का उसके पेट में अल्सर बन जाता है, तो बेचारा कुछ भी नहीं खाते हुए भी अल्सर से पीड़ित रहता है हमेशा। उसे लगता है वैसे तो जीवन में ईश्वर कृपा से सब अनुकूलता 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 है, लेकिन ये कैसी प्रतिकूलता है कि जो खाऊं अल्सर, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे उसका पेट, उसका गला, उसका पूरा ये कैनाल जो है, एलिमेंट्री कैनाल, वो इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि यहाँ तो अब सांस भी लेता है तो अल्सर्स बन जाते हैं। उसे लगता है कि मुझे जाकर अपने गुरु से पूछना चाहिए कि ये हो क्या रहा है मेरे जीवन के साथ, इतनी प्रतिकूलता, यही प्रतिकूलता इतने विशेष रूप से मेरे जीवन में क्यों आ रही है। गया अपने गुरु के पास, गुरु घर पर नहीं थे, राउंड मारने गए हुए थे। आजकल कॉफ़ी वॉफ़ी तो पीनी नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही राउंड मारने चले गए थे। तो आए घर पर, उनकी पत्नी, गुरु जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा बाहर गए हैं, आप इस सोफे पर बैठे आराम करें, वो थोड़ी देर में आते ही होंगे। और उन्होंने उन्हें पानी का ग्लास दिया गुरु जी की पत्नी ने, और कहा आप थोड़ी देर विश्राम करो। चेयर पर बैठे, और गुरु के घर की तो वाइब्रेशंस कैसी होती है, या तो तुम ध्यान में जाओगे या नींद में जाओगे। इसको ध्यान का कुछ पता नहीं था, इसलिए ये सेठ जी पहुंच गए नींद में। नींद में जैसे ही गए, इन्होंने एक स्वप्न देखा, बड़ा प्यारा सा स्वप्न देखा कि यहाँ से उन्होंने देखा एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड है, और उस ग्राउंड के अंदर एक सीसॉ बना हुआ है। सीसॉ समझते हो, बच्चे खेलते हैं, इधर उधर का कोई भी पलड़ा भारी होता है। बड़ा ही सुंदर सा सीसॉ था, और एक बड़ा सुंदर ग्राउंड है, गार्डन है, उसके अंदर सीसॉ पड़ा है। स्वप्न में देखते हैं कि वो सीसॉ है, और अचानक ही इस तरफ से काले काले फरिश्ते आए, ब्लैक एंजल, डार्क एंजल्स, कबाला है इसलिए इंग्लिश में सब लिखा था। डार्क एंजल्स इधर से आए, काले काले घने घने कालापन, ऐसे फरिश्ते आए और आकर सीसॉ के एक तरफ बैठ गए। बढ़िया। उन्हें देखते ही, थोड़ा ध्यान से देखते ही, स्वप्न में ही उन सेठ जी को ये समझ में आया, इस जीवन में मैंने जो जो बुरी हरकतें की है, जो जो गलत काम किए हैं, सोचे हैं, करवाए हैं, करने वाले की अनुमोदना की है, करे, करवाए और करने वाले को सपोर्ट किया है, प्रमोट किया है, वो सारे ये काले काले यहाँ पर लेबल लेकर आए थे, झूठ। दूसरे फरिश्ते के पास लेबल लगा हुआ था चालाकी, तीसरे के पास हिंसा, चौथे के पास जितने भी पाप किए थे, उन्हें देखते ही इन्हें याद आया कि अरे ये सारे पाप तो मैंने अपने जीवन में किए। और वो सारे आके इस तरफ बैठ गए। थोड़ी देर हुई और सफ़ेद सफ़ेद फरिश्ते आए। उनके वहाँ भी लिखा हुआ था, जीवन में जितना तुमने सत्संग किया, ये सत्संग का फरिश्ता आके बैठ गया सीसॉ के दूसरी तरफ। ये भक्ति का फरिश्ता, वो भी आके बैठ गया। ये सेवा का फरिश्ता,
वो भी आके बैठ गया। ये ध्यान का फरिश्ता वो भी बैठ गया। इतने सारे सफ़ेद फरिश्ते आए, वो भी बैठे। काले फरिश्ते एक तरफ है, सफ़ेद फरिश्ते एक तरफ है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कालों का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ रहा था, भारी। क्योंकि जो सोचा वो भी तो काला, खाली किया हुआ काला नहीं है यहाँ, किया, कराया, सोचा, करने में सपोर्ट किया, ये सब काले फरिश्ते हैं। लेकिन ये फरिश्ते क्यों हैं? क्योंकि दोनों ही इस ईश्वर ने बनाए हैं, इसलिए इनको फरिश्ते का नाम दिया। ये काले फरिश्ते इधर बैठे हैं, पलड़ा भारी पड़ रहा है। सफ़ेद फरिश्ते इतने 62 सत्संग भगवत गीता के सुने, लेकिन फिर भी उनका पलड़ा हल्का पड़ रहा है। देखा ये हो क्या रहा है मेरे जीवन में। सत्संग तो मैंने बहुत किए, लेकिन हाँ ये कुविचार आए हैं, परस्त्री गमन के विचार आए हैं मेरे को वेश्या गमन के विचार भी आए हैं, मेरे को हिंसक होने के भी विचार आए हैं, और कितनी कितनी छोटी मोटी हिंसाएं तो मैंने की भी है। झूठ की तो बात ही छोड़ दो, झूठ तो मैंने इतना बोला है कि मैं खुद भी अभी हिसाब लगाने जाऊं तो जिसे हम चालाकी कहते हैं वो कहीं ना कहीं झूठ ही होता है, झूठ ही होता है। वो सब मैंने किया है, पलड़ा इसका भारी पड़ रहा है, अब क्या हो। और तभी वहाँ से ग्रे कलर के एंजल्स आते हैं, ग्रे फरिश्ते, न काले न सफ़ेद, दोनों के मध्य में। अब इसको ये सोचता है, नींद में भी तो सोचते हैं लोग, नींद में भी तुम्हारी प्रतिक्रिया होती है, तो नींद में ये सोचता है ये कहाँ जाएंगे, सफ़ेद और काले दोनों ने तो अपना स्थान ले लिया, अब ये कहाँ जाएंगे। लेकिन उसने ध्यान से देखा तो उस हर ग्रे फरिश्ते पर लिखा था अल्सर, 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 अल्सर। जिंदगी में एक ही दुख था उसको, अल्सर का, बाकी तो सारी खुशियाँ थी। हर ग्रे फरिश्ते पर अल्सर का नाम लिखकर आया। उसने सोचा ये जाएंगे कहाँ। देखा ध्यान से तो वो ग्रे फरिश्ते सीसॉ की प्रदक्षिणा करते हैं, यूं 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 घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। ये सोच रहे हैं यहाँ बैठेंगे कि यहाँ बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ। तुमने थोड़ी कबाला पढ़ा, मैंने पढ़ा है, मैं बताती हूँ जवाब, कहाँ बैठेंगे। तो वो घूमते 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 आए और जहाँ काले फरिश्ते बैठे थे, एक एक करके काले काले फरिश्तों को बाहर निकाल निकाल के फेंकने लगे। ये एक एक अल्सर, एक एक काला काला फरिश्ता क्या था, तुम्हारे जीवन की झूठ उठा के फेंक रहा है। दूसरा अल्सर क्या था, अल्सर वो दूसरे काले फरिश्ते को निकाल रहा है, हिंसा, व्यभिचार। एक एक करके तुम्हारी ये हर सफरिंग्स, तुम्हारे पापों को निकाल निकाल के बाहर फेंक रही है, ताकि तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे शुभ का, तुम्हारे अनुकूलता का पलड़ा भारी हो, और उस अनुकूलता में तुम्हें सतदेव, सदगुरु और सद्धर्म का सानिध्य मिले, ताकि तुम ईश्वर की अनुभूति कर सको।